शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। जो आज हम करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का मोशन चैप्टर, जिसमें हम लोग आज पूरे फुल डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होती है, रेस्ट क्या होती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनके बारे में आज पूरी डिटेल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका कि इंट्रोडक्शन है, स्टेट्स है, रेस्ट है, मोशन है, फिजिकल क्वांटिटी और सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इतने सारे चीज़ों के बारे में आज इस क्लास में पढ़ेंगे और इसके बाद जो होगी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका कि हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मोशन है क्या। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में स्टेट्स के बारे में पढ़े हैं कि इसमें 3 स्टेट्स होती है, जैसे आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। उसी प्रकार फिजिक्स में आपका 2 स्टेट होती है, एक रेस्ट होती है और एक आपका मोशन होती है। तो यही दोनों चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको हम लोग कैसे रेस्ट में कहेंगे, अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको हम लोग मोशन में कैसे कहेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका स्टेट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका रेस्ट और सेकेंड है आपका मोशन। रेस्ट किसको कहेंगे? A body said to be rest, it does not change its position with respect to time. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में क्यों कहेंगे? जब अपना स्थान समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो वो बॉडी आपका रेस्ट में होगा। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा देखिए, स्कूल अपना स्थान चेंज करती है, हम लोग स्कूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल मेरे पास आती है, हम लोग स्कूल जाते हैं, तो वो रेस्ट में है, वो अपना समय के साथ अपना स्थान चेंज नहीं कर रहा है, तो वो बॉडी क्या है? वो रेस्ट में है। उसी प्रकार हाउस भी नहीं मूव करता है, हाउस भी एक तरह से एकत्र होता है, एक जगह होता है। उसी प्रकार आपका ट्री भी है, एक जगह रहता है। इलेक्ट्रिक पॉल हो गया, बिजली का खंभा जो होती है वो भी रेस्ट में होता है। वो कभी ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है, ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं। तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा? जब अपना स्थान, अपना पोजीशन समय के साथ अगर चेंज नहीं कर रहा है तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाएगा। और मोशन में कब कहेंगे? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन किसको कहेंगे? पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। को भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? अनदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग, जैसे रेस्ट को भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे? रेस्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी, कोई वस्तु अपना पोजीशन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करता है, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, कोई रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है लेकर, अगर वो अपना स्थान को चेंज कर रहा है तब क्या कहेंगे? हम लोग उसको मोशन में कहेंगे। ठीक है, रेस्ट में अपना स्थान को चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर मोशन में होगा तो बॉडी अपना स्थान को क्या करेगा? चेंज करेगा, और टाइम के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तब वो बॉडी क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, सबसे पहले इसको समझेंगे, रेफरेंस पॉइंट क्या होती है। हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देख लिए कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट बॉडी को स्टेशनरी बॉडी कहते हैं, रेस्ट ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या होती है देखेंगे। यहाँ रेफरेंस पॉइंट जो होती है, जैसे एक व्यक्ति है, चलिए यहाँ आपका एक ट्री बना दिया। ठीक है, इस ट्री जो है आपका,
इस ट्री से एक व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, और एक व्यक्ति आपका यहाँ है। अब कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं ट्री से 5 मीटर डिस्टेंस पर हूँ, 5 मीटर का डिस्टेंस पर हूँ, और ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं इससे 10 मीटर का डिस्टेंस पर हूँ, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट व्यक्ति कह रहा है कि मैं, ये फर्स्ट है और एक सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट व्यक्ति कह रहा है कि मैं ट्री से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर हूं, और सेकंड कह रहा है कि मैं ट्री से 10 मीटर डिस्टेंस पर हूं। तो कह रहा है कि किससे डिस्टेंस, अब वो रिफरेंस किसका ले रहा है, वो ट्री का ले रहा है। अगर इस ट्री को हम हटा देंगे, इस ट्री को हटा दिया जाए, तब वो क्या कुछ कहेगा, कहेगा कि मैं 5 मीटर डिस्टेंस पर हूं, और ये कहेगा मैं 10 मीटर डिस्टेंस पर हूं। तो किससे 5 मीटर डिस्टेंस पर और किससे 10 मीटर डिस्टेंस पर, तब यहां इसको क्या कहेंगे, जब इसका रिस्पेक्ट हम ट्री का ले लिए तब कहेंगे कि ये ट्री जो है एक रिफरेंस पॉइंट के रूप में कार्य करेगी। तो एक याद रखेंगे कि जो आपका ट्री जो होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है। अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के, किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना स्थान चेंज करता है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। और एक रेफरेंस पॉइंट, मोशन में रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी माना जाता है। चलिए, इसमें हम लोग अब टाइम भी है, ठीक है। तो यहां देखेंगे रेफरेंस पॉइंट देख लिए, अब हम लोग टाइम देखेंगे। तो इसमें मोशन में जो होता है, टाइम का भी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, ये पॉइंट ए है, यहां से कोई कार चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और इस पॉइंट बी तक पहुंचती है, ठीक है। अब देखेंगे ये कार जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, लेकिन जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा। यही टाइम, जो टाइम के साथ मोशन, अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन करता है तो उसमें टाइम जरूर लगता है कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम तो लगा होगा। ये पॉइंट कार ए से बी तक अगर पहुंचे तो इसको जाने में कुछ टाइम लगा, ये अगर 2 ही सेकंड लगा, लेकिन टाइम तो लगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट या स्टेशनरी आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट, ये मोशन में 3 चीजों का होना जरूरी होता है, तभी ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, मोशन में कहलाता है, अन्यथा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, फ्लाइंग बर्ड्स। अगर हम लोग चिड़िया को देखते हैं, आसमान में उड़ते हैं, वो क्या है, मोशन में। अब इस पेड़ से अगर एक चिड़िया जो है, ये पेड़ है आपका, इस पेड़ से आपका इस ट्री तक वो क्या कहीं पहुंच गए, ठीक है। अब यहां से यहां इस ट्री तक पहुंचे, तो यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा होगा। अब मोशन की इस पोजीशन से इस पोजीशन में गए, यहां से यहां ये पोजीशन चेंज की, अब यहां से टाइम भी लगा। अब रेफरेंस पॉइंट भी ले लिए, और यहां बैठी हुई थी ना चिड़िया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ट्री तो कहीं एक दूसरे जगह जाएगा नहीं, ठीक है, ट्री तो एक जगह रहेगा। तो यहां एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्री स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, टाइम लगा इसको जाने में, और एक इसका रिस्पेक्ट करके यहां हम इसको लाए, तभी आपका क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। तो यहां तीनों चीजों के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग जब मोशन चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स, सिस्टम्स, ये सब के बारे में पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि हम आगे जो पढ़ेंगे 9th जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका जरूरी यूज होगा, फिजिकल क्वांटिटी का और सिस्टम्स ऑफ यूनिट का, इसको समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर, वैसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इस फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्या है? दैट क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, वैसी क्वांटिटी जो किसी और अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है, उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो होते हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसके बाद जितना भी है वो आपका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो 7 कौन कौन से हैं? जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस और मास। इतना 7 को जो है वो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसके सहायता से आपका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनती है। ठीक है, ड्राइव जो आप कह सकते हैं कि जैसे फोर्स, अब इसका एक यूनिट जो हम सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ाएंगे, अभी ऑफिस में देख लेते हैं हम लोग कि यूनिट से, जैसे हम एक लेंथ का यूनिट, लेंथ जो होती है उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ को हम लोग किसमें? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्मली रूप में इसको मेजर करते हैं। अब देखिए ये मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है ना, तो कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए आपका जैसे कहेंगे कि ये जो आपका मार्कर है, अभी मार्कर को कहेंगे कि ये लेंथ इसका कितना है, इस मार्कर का लेंथ कितना है, तब इस कहेंगे मार्कर का लेंथ, तो हम लोग मेजर कर कह देंगे कि ये इस मार्कर का लेंथ जो है वो 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस मार्कर का लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर क्या है? ये यूनिट है। ठीक है, जो उसको सेंटीमीटर में मेजर किया। जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम सारे चीजों के बारे में डिटेल्स में पढ़ा देंगे। तो अब यहां देखेंगे हम लोग, इसके बारे में समझ गए। अब देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ड्राइव। तो इतना 7 को याद रखेंगे, इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसके बाद जितना भी है वो ड्राइव है। फंडामेंटल देख लिए। अब ड्राइव, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप स्पीड का, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस। अब देखेंगे स्पीड का अगर यूनिट हमको लिखना होगा तो मीटर बटा सेकेंड, इसका यूनिट मीटर, इसका सेकेंड या किलोमीटर पर घंटा लिख सकते हैं, तो मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं ना। मीटर किसका सहायता लिया? फंडामेंटल का लिया। टाइम सेकेंड किसका सहायता लिया? फंडामेंटल के लिया। तो ये किसी दूसरे के सहायता से ये बना स्पीड। अब इसका सहायता लिया, फंडामेंटल की सहायता लिया, तब जाके उसका स्पीड बना। तो स्पीड क्या कहेंगे कि ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, ये चीज समझ गए। अब हम लोग कुछ इनके और फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं इनको और 2 पार्टों में और डिवाइड किया गया, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके बारे में देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नीट्यूड कहने का मतलब, चलिए एक चीज ध्यान में देखिए। अगर एक व्यक्ति को हम कहेंगे यहां से पटना 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो 2 किलोमीटर क्या हुआ? वो मैग्नीट्यूड हुआ। लेकिन अगर नॉर्थ कहेंगे तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड समझ गए कि अगर उस कितना, अगर वो क्वांटिटी को बताता है तब उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। लेकिन अब किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है, अप डाउन,
ठीक है, लेफ्ट राइट, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्शन है। तो अगर उस मैग्नीट्यूड के, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर वो डायरेक्शन बता दिया, डायरेक्शन भी आ गया, तब वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर केवल ही आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, तब वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। अब देखेंगे स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल में देखिए मास। अब कोई कहेगा कि चलिए इसका वजन कितना है, इसका वजन कितना है, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, इसका वजन कितना है। अब इसका वजन दिखाना है हमको, तब कहेगा कि इसको वेट पर रखेंगे तो कहेंगे कि चलिए इसका वजन हम 50 ग्राम का है। अब मास को देख लीजिए 50 ग्राम, अब इतना कह को कंफर्म हो गया कि ये 50 ग्राम का है, ठीक है। अब देखेंगे 50 ग्राम कह के हम भी कंफर्म हो गए कि नहीं, जितना हम पूछे उससे उतना हमें वो बता दिया, 50 ग्राम था, 50 ग्राम बता दिए। लेकिन अगर केवल कहता कि ये 50 है, तब उससे पता करते कि 50 क्या, 50 कितना है, 50 मीटर है कि 50 सेंटीमीटर है कि 50 केजी है कि ग्राम है कि पाउंड है, ठीक है। तब हम यहाँ 50 ग्राम लिखा, तब कहेंगे कि ये आपका केवल मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन नहीं बताया। अगर उससे पूछेंगे, चलिए उससे पूछेंगे कि अच्छा तुम बताओ यहाँ से पटना कितना किलोमीटर है और किधर है, तब कहेगा कि इधर से आपका यहाँ से 80 किलोमीटर पटना है। और किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से जाइएगा, नॉर्थ से चले जाइएगा ना, नॉर्थ साइड से चले जाइएगा तो पटना पहुँच जाइएगा। वो अगर कहेगा, ये ना कि आप कहेगा कि यहाँ से 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर आपका साउथ भी जा सकता है, लेकिन वो पटना नहीं पहुंचेगा, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, वो गलत हो गया डायरेक्शन, ठीक है। वो पहुंचने के लिए पटना तो पहुंचेगा दरभंगा, ठीक है, क्योंकि वो सीधे डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में नहीं गया। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर इसके साथ होगा तो वो वेक्टर होगा, लेकिन अगर केवल मैग्नीट्यूड होगा तो वो आपका क्या होगा, स्केलर होगा। अब पटना कह देंगे यहाँ से 80 किलोमीटर है, तो बहुत सारे रास्ता है 80 किलोमीटर, ठीक है, वो किधर भी जा सकता है। लेकिन हमको पटना जाना है, तब कहे कि यहाँ से नॉर्थ में 80 किलोमीटर जाइएगा तो पटना पहुंच जाइएगा, ठीक है। बात समझ में आया होगा। अब यहाँ हम देखेंगे वेक्टर स्केलर देख लिया। अब वॉल्यूम में देख लीजिए, वॉल्यूम वही चीज है, कितना। अब कितना, जैसे मान ले कि गिलास है, इस गिलास में पानी कितना है, तो चलिए 100 ml है, 100 ml इतना कह दिया तो हम कंफर्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ कंफर्म कह दिया कि चलिए ये आपका 100 ml पानी है, जितना पूछे उतना बता दिया, यहाँ से कंफर्म हो गया। ये भी, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहा। यहाँ भी देखेंगे लेंथ, अगर कोई पूछ दे कि इसका लेंथ कितना है, आप कहेगा कि इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। अब इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो इतना से कंफर्म हो गया। लेकिन अगर कहेगा कि हाँ इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर नॉर्थ है, तो ये कहना गलत है, क्योंकि हमने वहीं से ही कंफर्म हो गया कि लेंथ क्या है, इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी में भी वही चीज, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तब क्या होगा, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों क्या है। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, अब व्यक्ति, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ से एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ से घूमते घूमते और यहाँ का रुक गया, पॉइंट ए से चला और बी पे आकर रुक गया, ठीक है। अब कहेंगे कि चलिए वो व्यक्ति जो ये था वो कितना चला, तो कहेंगे अच्छा ये चला 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। और कैसे चला वो, ठीक है, 3 किलोमीटर चला तो वो चला कैसे, तब कहेंगे कि वो चला सर्कुलर पाथ। अब वो सर्कुलर पाथ क्या हो गया, वो डायरेक्शन हो गया। तो यहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ने बताया। तब अब कितना डिस्प्लेस किया, तो इस डिस्प्लेसमेंट जब बताएंगे ना, वहां हम क्लियर कर देंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होती है। यहां भी देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट जो होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जैसे अब एक व्यक्ति इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर गया, ये डिस्टेंस को मेजर किया ना,
लेकिन अगर पुनः वो 3 किलोमीटर वापस आ गया, क्या हुआ 3 किलोमीटर वापस आ गया, तब कहेंगे डिस्प्लेस कितना किया। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ गया था 5 और फिर पुनः लौट गया 3, तो बचा इसका 2 ही ना, 2 ये किलोमीटर ने डिस्प्लेस किया अपने स्थान से। यहाँ इनिशियल और फाइनल को देख लिए हम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बताएंगे जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग। चलिए इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, स्केलर वेक्टर देख लिए, स्केलर क्या है वेक्टर क्या है, इसके बारे में कुछ हम देखेंगे। लेंथ और आपका क्या है एक वॉल्यूम है, ठीक है। लेंथ वॉल्यूम आपका मास ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मोमेंटम हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये सब आप याद रखेंगे। हम आपका 18 वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं, 18 गो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे एक नॉर्मली रूप में जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जितना भी होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो 18 वेक्टर क्वांटिटी हम सामने लिख रहे हैं। ये आपका 18 वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये 18 वेक्टर क्वांटिटी जिसको आप जिसने हमने इसको सेलेक्ट किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ज़्यादातर यही सब आपका एग्जाम्स में जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कुछ सेलेक्टेड वेक्टर क्वांटिटी को हमने रखा और इसके बाद जो देखेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी को देखेंगे। तो इसके बाद जितना भी होगा वो सब स्केलर क्वांटिटी होगा। इसके बाद जो होगा हम लोग देखें कि फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो एक एक करके इसको पहले देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो होगा मोमेंटम, इंपल्स, वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स, टॉर्क, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डेंसिटी। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इन्वेंशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये 18 वेक्टर क्वांटिटी होते। इसके बाद जो होगा सब स्केलर होगा, ठीक है। तो 18 को याद रखेंगे, इसके बाद जो भी आएगा आप स्केलर में कंफर्म करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अब 7 जो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, उस 7 के बारे में देखेंगे। देखिए चलिए, तो ये आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। 7 कौन कौन है देखिए। लेंथ जिसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसको एम से सिंबल इसको करते हैं। टाइम होता है इसको सेकंड, इसका यूनिट सेकंड होता है, इसको इसी से इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल और मास के किलोग्राम। ये जो आपका जो होता है ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये 7 को याद रखेंगे और इसी के सहायता से आपका जो भी यूनिट बनता है डिस्प्लेस आपका स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, इसी के सहायता से आपका और सारे यूनिट बनते हैं जिसको हम लोग ड्राई फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो ये 7 को याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है और ये याद रखेंगे तो आपको यूनिट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक वीडियो आपका यूनिट्स के देंगे जो हम लोग यूनिट का कन्वर्सेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आज यही टॉपिक लास्ट करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए N2 के जलवा को, जिससे आपका नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक्स।